नमस्ते। क्विक पेरोल के इस नए ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे क्विक पेरोल वेब वर्जन का इस्तेमाल करते हुए आप बल्क एम्प्लॉयज ऐड कर सकते हैं। अगर आप क्विक पेरोल को अपने मोबाइल डिवाइस में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको एक एक करके ही एम्प्लॉयज ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अब हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ऑप्शन जिसका नाम है बल्क एम्प्लॉयज, जिसकी मदद से आप क्विक पेरोल वेब वर्जन का इस्तेमाल करते हुए बल्क में एम्प्लॉयज ऐड कर सकेंगे। क्विक पेरोल के वेब वर्जन को चलाने के लिए आपको विजिट करना होगा quickpayroll.in/web पर, या फिर आप क्विक पेरोल की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और यहाँ पर दिए गए लॉग इन टू ब्राउज़र वाले बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो भी आप क्विक पेरोल डॉट इन के वेब वर्जन पे पहुँच जाएंगे। एम्प्लॉयज़ को बल्क में ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपको एक डेस्कटॉप या लैपटॉप चाहिए जिसमें इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल हो, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपको यहाँ पे एक्सेल में काम करना होगा। इसके लिए आपको आपके पास में या तो एम एस एक्सेल या डब्ल्यू पी एस ऑफिस जैसा कोई सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में होना चाहिए। क्विक पेरोल का जो वेब वर्जन है ये सिर्फ आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही चलेगा। अगर आप इसे मोबाइल में चलाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर ये इतने अच्छे से नहीं चल पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे कैसे ऑपरेट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको यहाँ पे ये स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन में आपका सारा यहाँ पर काम होने वाला है, और ये एकदम आपके मोबाइल ऐप की तरह ही चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, और अगर आपने अपनी ऐप में पासवर्ड सेट कर रखा है तो वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे साइन अप विद ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना होगा, और इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा जिसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो भी आपका लॉगिन हो जाएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल पासवर्ड से आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो ऐप है वो लॉगिन हो चुकी है। यहाँ पे नाम आ गया है और पूरी ऐप जो है वो यहाँ पे चल रही है। तो अब अगर हमें बल्क एम्प्लॉइज़ ऐड करने हैं तो हमें यहाँ पे नीचे दिए गए एम्प्लॉयी वाले टैब में जाना होगा। एम्प्लॉयी वाले टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको आपके करंट सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे दिख जाएँगे, और उसके अलावा यहाँ पे आपको एक नया ऊपर बटन दिखेगा जिसका नाम है ऐड बल्क एम्प्लॉयी। इस बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक नई स्क्रीन खुल जाएगी, और इस स्क्रीन के थ्रू यहाँ से हमें डाउनलोड सैंपल सीएसवी करना होगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 3 स्टेप यहाँ पे दे रखे हैं। डाउनलोड सैंपल सीएसवी बाय क्लिकिंग ऑन डाउनलोड सैंपल बटन। इसके बाद एंटर डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय इन द सैंपल सीएसवी फाइल, और लास्ट में यहाँ पे दे रखा है अपलोड योर सैंपल सीएसवी बाय क्लिकिंग द अपलोड सीएसवी बटन बिलो। यहाँ से हम चूज करेंगे फाइल को और अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने डाउनलोड सैंपल सीएसवी बटन पे क्लिक किया था, हमारे यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो गई थी। अब हमें इस फाइल को यहाँ पे खोलना होगा। ये फाइल आपकी एम एस एक्सेल में खुलेगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह की ये फाइल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाएँगे। इसी के साथ-साथ अगर आप एमएस ऑफ़िस में इसे एडिट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर इनेबल एडिटिंग वाले बटन पे क्लिक करना होगा। मैं इसे थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख पाएँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपकी कंपनी का नाम लिखा आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे एम्प्लॉयी कोड आपको डालना है, फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ जॉइनिंग यहाँ पे डालना ज़रूरी है। इसके बाद में डिपार्टमेंट, रेस्ट डेज़ यहाँ पे आपको सारे लिख देने हैं, बेसिक सैलरी, पेरोल मेथड, ओवरटाइम, A1, A2, A3 जो भी आपके यहाँ पे अलाउंसेस होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे। और यहाँ पे आप चाहें तो इसके इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि यहाँ पे आप एक बार में 5 एम्प्लॉइज़ ही ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे एक नई रो बना के छठा एम्प्लॉयी भी ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। सैलरी डिटेल्स आपकी तभी यहाँ पे दिखेंगी, ये जो बेसिक सैलरी, पेरोल मेथड, ओवरटाइम, A1, A2, A3 ये जो दे रखा है ये आपका तभी दिखेगा अगर आपने यहाँ पे अपनी ऐप में पेरोल कैलकुलेशन ऑन कर रखा होगा। इसके बाद में यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि जब हम यहाँ पे अपनी फाइल अपलोड कर देंगे, उसके बाद में एक और एक्सेल डाउनलोड होगी और उसमें एक रिजल्ट का सेक्शन भी बना आएगा, जो कि मैं अभी आपको लाइव करके भी दिखाने वाला हूँ। तो अगर कोई भी एरर होगा आपकी शीट में तो वो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा।
ये वाला जो फीचर है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्विक पेरोल के वेब वर्ज़न में ही काम करेगा। ग्रीन लेबल्स जो यहाँ पे किए हुए हैं, ये सारे लेबल्स मैंडेटरी हैं भरना, और जो रिज़ल्ट टैब है वो अभी यहाँ पे है नहीं। जब हम इसे वापस से अपलोड करके जो नई फ़ाइल डाउनलोड होगी उस रिज़ल्ट वाले टैब को हमें नहीं भरना है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे कैसे भरना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एम्प्लॉयी कोड लिखना होता है। आप एम्प्लॉयी कोड लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपने अपनी ऐप में ऑटोमैटिक एम्प्लॉयी कोड सेलेक्ट कर रखा होगा तो ये वाली फ़ील्ड आपको नहीं दिखेगी और यहाँ पे कोड्स ऑटोमैटिकली जनरेट हो जाएँगे। यहाँ पे मैंने क्योंकि कस्टम कोड कर रखा था अपने बिज़नेस में, तो यहाँ पे मुझे एक कोड डालना होगा। अभी मैं यहाँ पे कोड डाल के दिखा देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 7777। इसके बाद में यहाँ पे मुझे फुल नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का कॉलम मिल जाता है। जो रेड में कॉलम्स हैं वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं तो अच्छा ही होगा। तो मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे जेंडर में आपको मेल या फीमेल सेलेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं 2 ही यहाँ पे ऑप्शन है, तो हमने मेल सेलेक्ट कर दिया है। फादर्स नेम में आप लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ जॉइनिंग आपको डालनी है। तो डेट ऑफ जॉइनिंग आप एकदम करेक्ट डालें, और ये मैंडेटरी फील्ड है क्योंकि ये ग्रीन कलर में है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट जॉइनिंग डेट डालनी होगी। तो मैं यहाँ पे जॉइनिंग डेट डाल देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट डालना हो तो आप डिपार्टमेंट डाल सकते हैं। अपने हिसाब से जो भी आप डिपार्टमेंट चाहे वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना होगा रेस्ट डेज। तो अगर आपका रेस्ट डे सिर्फ संडे को होता है तो आप यहाँ पे संडे लिख सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉय के हिसाब से रेस्ट डे होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय को आप फ्राइडे को छुट्टी देते हैं, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको रेस्ट डे यहाँ पे फ्राइडे लिख के दिखा देता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखनी होगी, क्योंकि इसमें हमारा पेरोल कैलकुलेशन का जो फीचर है वो ऑन है, तो हमें यहाँ पे ये सारी डिटेल्स भरनी होगी। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी लिख के दिखा देता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पे पेरोल मेथड सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे करंटली 3 तरह के ही पेरोल मेथड हैं, तो आपको इन्हीं में से कुछ सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे वर्किंग डेज मेथड सेलेक्ट कर देता हूँ। ओवर टाइम रेट हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद में A1, अगर आपने यहाँ पे कुछ अलाउंस लिखा होगा तो वो यहाँ पे आपको अलाउंस का नाम लिखा आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने एचआरए सेलेक्ट किया होगा, एचआरए वहाँ पे फिल किया होगा, तो यहाँ पे एचआरए लिखा आएगा, ट्रैवल लिखा आएगा, या जो भी आपने अलाउंस डाला होगा पेरोल कैलकुलेशन स्टार्ट करने के टाइम पे, तो वही अलाउंस यहाँ पे आपको लिखे हुए आएंगे। मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा यहाँ पे एक लाइन भर दी है, मतलब एक एम्प्लॉय मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको एक और एम्प्लॉय डाल के दिखाता हूँ, और इस एम्प्लॉय में मैं यहाँ पे कुछ कुछ गलत फील्ड्स भर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम को ब्लैंक छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि नाम एक मैंडेटरी फील्ड है, और अगर मैं उसी को ब्लैंक छोड़ दूंगा तो क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं एक काम करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ भी कुछ बहुत पुरानी डालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 01/01/1900 की मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे एरर आ गया है कि आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो करेक्ट फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे फिर से कोई और डेट ऑफ बर्थ डाल के देखता हूँ, 1901 की डाल देते हैं। देखिए फिर से एरर आ गया है। तो यानी कि आपको रियलिस्टिक डेट ऑफ बर्थ ही डालनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं अब डाल देता हूँ 85। 85 हो सकती है, यहाँ पे हमने 85 डाल दी है। फिर से मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ। फादर्स नेम को मैं छोड़ भी सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड मार्क्ड है, तो हम यहाँ पे इसे छोड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी हम छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी फील्ड नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी यहाँ पे कुछ भी रैंडम डाल के देखते हैं, जैसे कि मैं 01-01-2002 की डाल के देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक ऐसा कैच लगा रखा है कि आप 2015 के बाद की ही यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब डाल के देखता हूँ 02-02-2018 की डाल के देखते हैं। तो देखिए आपने 2018 की उसने ले ली है। डिपार्टमेंट फिल करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप कर देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में यहाँ पे रेस्ट डे में मैं संडे लिख देता हूँ। बेसिक सैलरी भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ।
वर्किंग डेज मेथड हो सकता है, अभी हम डेली फुल डेज मेथड कर लेते हैं, ओवर टाइम रेट भी डाल देते हैं, और A3 में मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारी ये जो फाइल है ये बन चुकी है। मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक मेजर गलती कर दी है, फुल नेम में यहाँ पे कुछ भी भरा नहीं है। तो अब हम इस फाइल को जो है वो अपलोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। मैंने उस फाइल को वहाँ पे सेव कर दिया था, तो मैं चूज़ फाइल करके यहाँ से इस फाइल को अपलोड कर दूंगा। तो ये डाउनलोड्स में मेरी सबसे पहली फाइल ही थी, वो डाउनलोड वही मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसे अपलोड कर दी है, और अब हमें यहाँ पे अपलोड CSV वाले बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही वो फाइल अपलोड हुई, एक नई फाइल हमारे पास में यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। तो अब जो पुरानी फाइल थी उसे हम बंद कर सकते हैं, और जो नई फाइल है इसे हमें यहाँ पे खोलना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट वाला एम्प्लॉय था वो तो यहाँ पे ऐड हो चुका है, और उसके बाद जो सेकंड एम्प्लॉय था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी और इसकी वजह से ये ऐड नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं रिजल्ट का एक नया टैब यहाँ पे बन चुका है, और इसमें लिखा आ रहा है प्लीज एंटर नेम, क्योंकि हम यहाँ पे नेम ही डालना भूल गए थे, इसलिए वो वहाँ पे ऐड ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं, हम कुछ भी नेम लिख देते हैं, राम लिख देते हैं, यहाँ पे राम सिंह लिख देते हैं, पूरा नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे। और अब इसे हम वापस से सेव कर देते हैं, और अब इस वाली एक्सेल को हम यहाँ पे अपलोड करके देखते हैं, और हमने यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक कर दिया है। तो फिर से एक फाइल जो थी वो अपलोड हो गई है, और अगर कोई भी फाइल आपकी वापस से डाउनलोड नहीं हुई है, इसका ये मतलब है कि आपकी फाइल यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली गई है, और उस फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो देखा आपने किस तरीके से हम यहाँ पे बल्क एम्प्लॉयज़ ऐड कर सकते हैं, और आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं जो हमने नए एम्प्लॉयज़ ऐड किए थे अनिरुद्ध और राम सिंह, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों आ गए हैं, और जिसमें हमने जो डिटेल डाली थी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं अनिरुद्ध की का हमने सिर्फ अनिरुद्ध नाम लिखा था, आगे कोई सरनेम नहीं था। डेट ऑफ जॉइनिंग यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे आ गई है। और अगर हम इसकी एम्प्लॉय पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखें तो आप देख सकते हैं मेल, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और सेम जो है वो हम राम सिंह का भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो राम सिंह में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो कुछ भी डाला था A3 में, जैसे हमने अलाउंस 3 में ज़ीरो कुछ भी नहीं डाला था, वो ज़ीरो यहाँ पे आ गया है। उसके अलावा जो भी हमने डिटेल यहाँ पे डाली थी वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हमने राम सिंह में कोई भी फादर्स नेम नहीं डाला था, इसके अलावा हमने कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाला था। तो जो भी हम यहाँ पे फील्ड में डालते हैं वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। और आप देखिए यहाँ पे संडे हमने सेलेक्ट किया था तो वो संडे आ गया है, और सेम हमने यहाँ पे अनिरुद्ध वाले में हमने फ्राइडे सेलेक्ट किया था, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे फ्राइडे आ गया होगा। आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्राइडे की यहाँ पे छुट्टी मार्क हो गई है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि आप एक बार में 5 एम्प्लॉइज़ ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से इसको ऐड कर सकते हैं। आपको बस सारी डिटेल्स वहाँ पे करेक्ट भरनी है, और जो भी फ़ील्ड्स ग्रीन मार्क्ड हैं आपको उनको भरना ही भरना है, अदरवाइज़ यहाँ पे एरर आ जाएगा। और एरर के टाइम पे आप जो भी फ़ाइल अपलोड करेंगे वो फ़ाइल फिर से डाउनलोड हो जाएगी, और लास्ट वाले सेक्शन में जो रिज़ल्ट का टैब है वहाँ पे आपका एरर लिखा हुआ आएगा। और अगर आपकी फ़ाइल में कोई भी एरर नहीं है तो वो फ़ाइल एक्सेप्ट कर ली जाएगी, और उसके बाद कोई भी फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड नहीं होगी। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि आप एम्प्लॉइज़ ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको बल्क एम्प्लॉयी ऐड करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे हेल्प वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और इस बटन पे क्लिक करते ही आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा अगर आप इसे फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे शेयर करने के लिए टैप करे वाले बटन पे क्लिक करना होगा, और व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करते हुए आप हमसे डायरेक्ट चैटिंग कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप क्विक पेरोल के वेब वर्जन का यूज़ करते हुए यहाँ पे बल्क एम्प्लॉइज़ ऐड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम मिलेंगे आपसे फिर एक नए ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।